नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम एक योग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। पिछले कई सालों से योग सिखा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कमर दर्द को आप किस तरीके से घर बैठे कुछ आसान योगाभ्यास के द्वारा सही कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक प्रेशर पॉइंट कि आप कमर दर्द को एक प्रेशर पॉइंट दबा के किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो उंगली होती है और जो हमारा अंगूठा होता है, उसके बीच में ये गड्ढे नुमा एक जगह होती है। उसे हमें अंगूठे के द्वारा इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। और अगर आप अंगूठे से नहीं करना चाहते हैं तो एक पेन लीजिए और पेन से आप इस तरीके से प्रेस कीजिए। इसे लगभग आपको दिन में 3 बार करना है। सेम यही पोजीशन इधर भी आएगी। यहाँ पे ये गड्ढे नुमा आकृति में इस तरीके से आपको प्रेस करना है। ये तो हुआ हमारा प्रेशर पॉइंट। अब हम आते हैं, ये जो हमारी जहाँ पे हम रिंग पहनते हैं उस फिंगर को हमें लेना है और कोई भी एक पेन लेकर और उससे इस तरीके से प्रेस करना है। थोड़ा प्रेशर के साथ प्रेस करना होता है। सेम इधर भी इसी तरीके से होगा। एक पेन या पेंसिल आप लेंगे और प्रेस करना है इसे। इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए थोड़ा प्रेशर से हमें पेन से प्रेस करना है इसे। अब मैं आपको आसन बता देती हूँ। सबसे पहले अब हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन के लिए हम पीठ के बल आसन पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को हिप्स के पास लेके आएंगे धीरे धीरे बेंड करते हुए, और दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे। टखनों को भी पकड़ सकते हैं। अब श्वास को अंदर भर के रोकते हुए कमर को, ध्यान रहे सिर्फ कमर को इतना ऊपर उठाना है कि नीचे से बेलन निकल जाए। ध्यान रहे हिप्स और कंधे नहीं उठने चाहिए, सिर्फ कमर को हमें ऊपर उठाना है। कमर को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए कमर को इतना नीचे लेके आएंगे, भूमि के बिल्कुल सटा लेंगे कि नीचे से सलाई भी ना निकल सके। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम पैरों को इसी अवस्था में रखेंगे। अब हम करेंगे कंधरासन। कंधरासन में श्वास को अंदर भर के रोकते हुए हिप्स और जो हमारी कमर है उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। ध्यान रहे कंधे ऊपर नहीं उठेंगे, सिर्फ हिप्स और कमर ऊपर उठेगी। पूरा कमर में खिंचाव आना चाहिए। थोड़ा होल्ड करेंगे, जितना आप रुक सके, जबरदस्ती नहीं करनी है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ध्यान रहे झटके से नीचे नहीं आना है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में। अब शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को। अब नेक्स्ट करेंगे हम पेट के बल लेट जाएंगे और एल्बो स्टैंड बनाएंगे। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे और एल्बो स्टैंड बनाएंगे इस तरीके से। अब श्वास को अंदर भर के रोकते हुए दाएं पैर को ऊपर करेंगे, हिप्स के टच करेंगे धीरे धीरे। ध्यान रहे झटका नहीं लगाना है और थोड़ा होल्ड करेंगे। इतना होल्ड करेंगे कमर में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पांव से भी करेंगे। श्वास भरते हुए दूसरे पांव को ऊपर करेंगे, हिप्स के टच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी तरीके से यह प्रक्रिया हमें 5 बार करनी है।
आप श्वास भर के रोकते हुए दोनों पैरों को एक साथ हिप्स के टच करेंगे। नितंबों के टच करना है। हाँ, पूरा कमर में स्ट्रेच आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, महसूस होना चाहिए हमें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ध्यान रहे कमर में झटका ना लगे, पैरों में झटका ना लगे। यही प्रक्रिया हमें 5 बार करनी है। अब हम आएंगे नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री के एंगल में। ध्यान रहे पैर घुटनों से ना मुड़े। सर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास भर के अंदर रोकना है। ध्यान रहे पैर हाथ कोहनियों से ना मुड़े। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए वापस आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेके आएंगे। कमर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे नाभि ऊपर नहीं उठनी चाहिए। कमर को ऊपर उठाएंगे और आसमान की तरफ देखना है। पूरा स्ट्रेच कर लेंगे कमर को और गर्दन में पूरा खिंचाव आना चाहिए। ये सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्वास भर के अंदर रोकना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इस तरीके से ये 5 योगाभ्यास करके आप अपने कमर दर्द को बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं घर बैठे हुए। फ्रेंड्स, ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा खटाई नहीं खानी है और भी बहुत सारे खान पान की आदतों को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके उठने बैठने के तरीके को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने खान पान की आदतों को चेंज करके आपके जो सिटिंग जो पोस्चर होता है उसको उसमें थोड़ा सा बदलाव लाके आप किस तरीके से अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं।